प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाएं ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जागो किसान भाइयों, आप सोते रहेंगे तो सरकारें आपको लूटती रहेगी। यही देखने को मिला है अभी मध्य प्रदेश की मंडियों में। जब व्यापारी बंधुओं ने और कर्मचारियों ने मंडियों में हड़ताल की घोषणा की, उसके बाद में मंडियां बंद हो गई। मंडियां बंद होने के बाद उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखी और सरकार ने 3 दिन में झुककर उनकी मांगों को पूरा कर दिया। हम किसान भाइयों के ऊपर, हम प्याज किसानों के ऊपर जब सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई, कोई भी किसान ने मंडी बंद करने का आह्वान नहीं किया। आप लोगों की एकता यदि जब तक नहीं रहेगी तब तक यह सरकार आपको लूटती रहेगी, उसकी मनमानी करती रहेगी। जब सरकार ने 40% ड्यूटी लगाई और बहुत सारे किसान संगठनों ने भी हड़ताल करने का आह्वान किया, तो हम किसान भाइयों ने उनका समर्थन नहीं किया और मंडियों में माल को ले गए। अब जब कर्मचारियों ने और व्यापारियों ने जब हड़ताल की, तब आप मंडियों में माल क्यों नहीं ले गए? आपको मंडियों में माल ले जाना था। फिर जानते हैं आपको कि आपका माल बेचते हैं कि नहीं। 1% व्यापारी और 75% किसान हैं इस भारत देश में। तो आप ज्यादा हैं, आप फिर भी अपनी मांग को मनवाने के लिए सरकार के सामने अड़ नहीं सकते। 3 दिन 4 दिन मंडी बंद नहीं कर सकते। आप यदि मंडियां बंद रहेगी, आप चुपके घर से माल को बेचते रहेंगे। तो किसान भाइयों, जागो। जब तक आप नहीं जागोगे, आपके ऊपर ऐसे ही टैक्स का बोझ थोपा जाएगा और आपको भाव नहीं मिलने दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जब भी कोई भी किसान संगठन यदि किसानों की हड़ताल की शुरुआत करे तो उसमें आप साथ दें, ताकि सरकार अपनी जो टैक्स है उसमें कटौती करके हम किसानों की मांग को मान सके। हम किसानों की सबसे बड़ी कमजोरी सरकार को समझ में आ गई है कि किसान कुछ भी नहीं कर सकता है, किसान स्ट्राइक नहीं कर सकता है। यदि आप स्ट्राइक नहीं करेंगे तो इसी प्रकार से सरकारें आपका दमन करती रहेगी। जिस प्रकार से व्यापारियों ने अभी अपनी 3 दिन 4 दिन मंडी की हड़ताल की और सरकार ने उनकी बात को मान लिया है। 50 पैसे की कटौती कर सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है। और आज से 21 तारीख से मध्य प्रदेश की लगभग सभी मंडियां खुली रहेगी। अब मंडियां खुलने के बाद क्या होगा? मंडियां खुलने के बाद हम किसानों की एक जो भीड़ है, भेड़ चाल है, वह मंडियों में देखी जाएगी। 1 लाख 2 लाख कट्टे की आमदनी, बिल्कुल तड़प गए। 3 दिन की हड़ताल में किसान तड़प गए कि माल को बेच देना है। तो इसलिए किसान भाइयों, आप भी यदि कोई भी सरकार आपके ऊपर टैक्स का बोझ थोपती है, तुरंत एक्शन लेकर आप भी हड़ताल पर जाइए। जब तक आप हड़ताल नहीं करेंगे, मंडियों की हड़ताल नहीं करेंगे, मंडियों को बंद नहीं करेंगे, जब तक सरकार आपकी सुनने वाली नहीं है। प्याज के ऊपर 40% ड्यूटी लगाकर सरकार ने प्याज के निर्यात को खत्म किया। अब निर्यात नीति सरकार ने सभी देशों के साथ में प्याज को लेकर खत्म कर दी है। आप प्याज किसान यदि प्याज की फसल लगाते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बहुत सारे किसान संगठन हड़ताल कर रहे हैं, मंडियां बंद कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी किसानों से मेरा यही आग्रह है कि आप भी आगे आकर 3 से 4 दिन मंडियां बंद करें। तब जाकर पता चलेगा सरकार को कि किसान क्या चीज होती है। जागो किसान भाइयों, जागो। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।